हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है ना। आज से कुछ दिन तक हम अंतरों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक के बारे में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक्स डिफरेंसेस जो होता है आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है ना। मैं सर आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम की बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है, और खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल होगा मेरा। तो बने रहिएगा मेरे साथ हमेशा के लिए। ठीक है ना। देखते रहिए, लगातार आपके लिए मैं बहुत बेस्ट टू बेस्ट नंबर एकदम आपके पॉइंट टू पॉइंट जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले वो कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अंतरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की, दोनों के अर्थ के बारे में। व्यष्टि का मतलब क्या होता है, छोटा, और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। व्यष्टि का दूसरा नाम जो होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और समष्टि को जो है बृहद यानी कि बड़ा, ठीक है ना, अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों को भी डिफरेंस ये है। सबसे पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जब समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामूहिक इकाइयों का अध्ययन करता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की बात करती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार से है जिसका अध्ययन हमें एक एक करके करना पड़ता है। जैसे व्यक्तिगत अलग अलग करके, जैसे एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ना है, एक उत्पादक के बारे में पढ़ना है, एक वस्तु की कीमत के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, कीमत संतुलन के बारे में पढ़ना है। तो ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाइयां होती है। वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं होती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या जैसे राष्ट्रीय है, पूरे राष्ट्र की आय कैसे निर्धारित होगी, उसकी गणना किससे की जाएगी, इन सब चीजों का जब अध्ययन करेंगे वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। सामूहिक इकाई जैसे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण वो पूरे देश के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से होगा, जैसे वित्तीय विभाग किस प्रकार से कार्य करेगा, रोजगार का निर्धारण किस तरीके से होता है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होती है। और यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति की बात नहीं होती, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की बात होती है, यानी कि सामूहिक इकाइयां होती हैं। तो वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा पॉइंट है कि व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होता है। मतलब ये है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जब एक ही व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, एक ही व्यक्ति के रोजगार की बात करेंगे, तो वो तो एम्प्लॉयड होता है। हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की जिसकी हम बात करेंगे वो रोजगार प्राप्त होता है और उसी की समस्या का हम अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार विद्यमान है, क्योंकि पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में 100% लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसा संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार किस तरीके से जो उपलब्ध कराया जाए, इस बात की चर्चा हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण होता है, समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या रोजगार एवं आय का निर्धारण होता है। इस केंद्रीय समस्या का मतलब क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मेनली ये पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि बाजार में के अंतर्गत वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। हमें पता है कि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण, ये जो समस्या है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि समाज में या अर्थव्यवस्था में रोजगार का और आय का निर्धारण किस प्रकार से, कौन सा बिंदु होगा जहां पर पूर्ण रोजगार और पूर्ण संतुलित आय का निर्धारण होता है, जो कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत हित एवं कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, चाहे एक उपभोक्ता हो, चाहे एक उत्पादक हो, चाहे एक वस्तु हो, ठीक है ना, चाहे एक कंपनी हो, चाहे एक फर्म हो। हम यहाँ पर केवल व्यक्तिगत हित की बात की जाती है कि व्यक्तिगत उसकी हित किस प्रकार से किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कल्याण किस तरह किया जाए, उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, उत्पादक को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले। हम यहाँ पर एक ही व्यक्ति को ध्यान में रखते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण समाज की, संपूर्ण राष्ट्र के हित की बात करता है कि राष्ट्र का कल्याण कैसे, राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को रोजगार मिले तो राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो राष्ट्र का कल्याण होगा। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय कल्याण की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र में उद्देश्य। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का कुशल बंटवारा किस प्रकार से हो।
साधनों का बंटवारा, आपको पता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य साधनों से ही होता है। तो संपूर्ण समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक साधनों को किस प्रकार से बांटा जाए, यानी कि जो उपभोक्ता है तक जो है उसको अच्छी कीमत पर सामान किस प्रकार से उसको मिले, उत्पादक को उत्पादक के लिए साधन किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाए, इस बात की चर्चा हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है पूर्ण रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है, समाज के हर एक व्यक्ति को हम रोजगार कैसे प्रदान करें, इस बात की चर्चा हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमें पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण और समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन विद्या होती है, अध्ययन करता होता है, जो उपकरण होता है, जिसके जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनालिसिस होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। हमने कई बार डिमांड का अलग चैप्टर पढ़ लिया, पूर्ति का अलग चैप्टर पढ़ लिया, सप्लाई का, ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ लिया कि मांग और पूर्ति के आपस में मिलने से जिस बिंदु पर ये संतुलित होता है उसे संतुलित जो है कीमत कहते हैं, यानी कि उसी कीमत पर वस्तु पर निर्धारण, यानी कि यहाँ पर हर चीज जो है मांग और पूर्ति पर निर्धारित होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उपकरण होता है वो समग्र मांग या समग्र पूर्ति। समग्र मांग को क्या कहते हैं, एडी, और इसको बोलते हैं हम एएस। जिस बिंदु पर एडी और एएस बराबर होता है वहां पर हम पूर्ण रोजगार का निर्धारण बिंदु मान लेते हैं कि संतुलित आय का निर्धारण उस बिंदु पर होता है। और लास्ट में हम उदाहरण पढ़ देते हैं कि दोनों में क्या क्या बेसिक एग्जाम्पल है। समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उदाहरण है जैसे उपभोक्ता का अध्ययन करना, वस्तु की कीमत निर्धारण, एक उत्पादक द्वारा उत्पादक क्रिया, ठीक है ना, उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, उत्पादक का संतुलन के बारे में पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे हो, प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण कैसे होता है, रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है, विदेशी विनिमय दर क्या होता है, भुगतान संतुलन क्या होता है, बैंकिंग सेवाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं, इन सब चीजों का अध्ययन हम जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू।